हरे कृष्ण। आज सुबह आपको याद करके कोई क्या सोच रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। जनरल रीडिंग है, टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल मैसेजेस में भी 6 कार्ड। और कई लोगों का शायद कुछ ये अंदाज़ा भी रहता है कि पता नहीं सुबह सुबह पर्सन उठे भी होंगे या नहीं होंगे, तो डोंट नो कि वो क्या सोच रहे होंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम रात भर सोचते रहते हैं, कई बार ख्वाबों में कुछ देखते हैं, वही सपनों के बारे में हमें बताता रहता है सुबह जब हम जाते हैं तब। और वही एनर्जी रात की भी शायद कई बार कंटिन्यू रहती है, जिसकी वजह से भी हमारे जज्बात और ख्यालात उन बातों से कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पे हम वही ख्यालात क्या है या क्या हो सकते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग से। तो टैरो में से 6 कार्ड लेते हैं शफल करके। एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये 6। अब ओरेकल में से देखते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये 6। पहला ही कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स का, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं तीनों सॉर्ड्स ऊपर की तरफ है, एक सॉर्ड यहाँ पे है और बीच में ये पर्सन सोने की कोशिश कर रहे या फिर नींद से जाग रहे, ऐसा आप कह सकते हैं। तो हो सकता है सुबह जल्दी इनकी नींद खुली है और ये कुछ अच्छा पॉजिटिव सोचते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए किसी बात की बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो तीनों सॉर्ड्स है वो एक साइड पे है और एक ही सॉर्ड जो है वो इस साइड पे है, जो रिप्रेजेंट करती है कि कुछ बातें हैं जो उनके दिलो दिमाग को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे रही है और उन्हीं बातों को लेके शायद ये कुछ ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं कि मेरी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। तो हो सकता है आप दोनों से रिश्ते के जुड़ी कोई बातें हो सकती है जिनके बारे में ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर अगर आपसे बातचीत नहीं हो रही इस पर्सन की, तो मे बी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करने के लिए ये ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं। फिर है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। प्यार के कप को लेके बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, शायद आपका इंतज़ार हो रहा है, आपके मैसेजेस की हो सकता है राह देख रहे हैं, या फिर सुबह सुबह आपको याद करके इन्हें कुछ रोमांटिक ख्यालात आ रहे जिनमें ये खोए हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में ये पर्सन बैठा हुआ है, लेकिन रोमांटिक एनर्जी में तो है ही, तो इमोशनल भी हो रहे हैं और थोड़े रोमांटिक ख्यालातों में भी खोए हुए हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। फैमिली के बारे में भी बहुत कुछ सोचा जा रहा है और 9 के बाद सीधा कार्ड आता है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। तो उस एनर्जी में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे एक कपल होता है, बुजुर्ग होते हैं और घर के पेट्स वगैरह भी होते हैं। तो यहाँ पे इस पेट से ये बातें कर रही है कि तुम्हें पता है मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, या जल्दी मैं 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पहुँचने वाली हूँ। इस तरह की कुछ बातें ये शेयर कर रहे हैं। मतलब अगर किसी के घर में कुछ पेट्स वगैरह है, जैसे कि हमारे घर में कैट्स हैं, वैसे अगर किसी के घर में डॉग वगैरह भी हैं, मछलियाँ हैं, या कोई और भी बर्ड्स वगैरह भी हैं, तो उनके साथ शायद सुबह सुबह बातचीत की जा रही है, अपने दिल की कुछ बातें शेयर की जा रही है जिनमें शायद आपका जिक्र भी कर रही हैं। नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। काफ़ी कुछ फैमिली के बारे में सोचा जा रहा है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी ये पर्सन लग रहे हैं। मतलब आज का दिन शायद उनका काफ़ी ज़्यादा बिजी हो सकता है। उस बिजी दिन में दिन की शुरुआत करने से पहले ये अपनी ख्वाहिशों के बारे में सोच रहे हैं कि मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, या आखिर मेरी वो कौन सी ख्वाहिश है जो एज सुन एज पॉसिबल मैं चाहता हूँ कि पूरी हो जाए। जैसे ये पर्सन इस पेंटेकल को देख के कुछ सोच रहा है, वैसे ही शायद वो ख्वाहिशों के बारे में सोच रहे हैं जिन ख्वाहिशों का इंतज़ार है इन्हें पूरा होने का। और वो ख्वाहिशें क्या हो सकती है ये बताता है 2 ऑफ कप्स का कार्ड।
आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन है उनका और वो चाहते हैं कि डिवाइन ब्लेसिंग से आप दोनों एज सुन एज पॉसिबल एक दूसरे के साथ ये कब शेयर करें, यानी कि अगर काफ़ी वक्त से आप दोनों एक दूसरे से नहीं मिले हैं तो मिल जुले। और अगर शादी की बात इनके दिलो दिमाग में चल रही है तो वो भी ब्लेसिंग्स ये चाहते हैं ऊपर वाले से। और फिर है क्वीन ऑफ कप्स। जैसे कि 2 ऑफ कप्स में हमने देखा कि एक कपल होता है, एक दूसरे को कप शेयर करना चाहता है, वैसे ही यहाँ पे पहले ही हमें किंग ऑफ कप्स भी मिला था और ये क्वीन ऑफ कप्स भी मिला है। तो ये आपको अपना बेटर हाफ समझते हैं, यानी कि उन्हें भी पता है कि आप भी सुबह सुबह उठने के बाद इसी पर्सन को, यानी कि इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही होंगी, याद कर रही होंगी। आपके दिल में भी इसी तरह के रोमांटिक जज्बात अपने पर्सन को लेके आ रहे होंगे और आप भी ऐसा ही चाहती होंगी या चाहते होंगे कि जल्द से जल्द आप दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए जुड़ जाए। तो इन्हीं सब बातों के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। नेक्स्ट है अनिश्चितता। तो कुछ बातें हैं जिनका सोल्यूशन शायद उन्हें कब तक मिलेगा इसके बारे में उन्हें पता नहीं है। जैसे कि अगर किसी के साथ थोड़ी बहस हो चुकी है तो वो मसला कब सॉल्व होगा, अगर घर वालों से कुछ ऐसे तू मैं हो चुकी हैं तो वो मसले कब तक सॉल्व होंगे, घर वाले कब तक मानेंगे, मे बी ये भी उनको नहीं पता है, शायद इस बारे में भी सोच रहे हैं। नेक्स्ट है आग्रह करना। तो हो सकता है आपसे वो आग्रह करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप मिलने के लिए तैयार नहीं है तो मे बी आपको बुलाना चाहते हैं मिलने के लिए, या फिर अगर घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं है या आपसे मिलने के लिए तैयार नहीं है तो हो सकता है उनको इंसिस्ट करना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं। नेक्स्ट है बताना। तो जैसा कि पहला ही कार्ड हमने देखा ये जो आया था 4 ऑफ सॉर्ड्स का, कि बातें तो कुछ वो करना चाहते हैं लेकिन कैसे करें, अगर बातचीत नहीं हो पा रही, ठीक से नहीं कम्युनिकेशन कर पा रहे तो वो कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं। जैसे बताना कुछ हो सकता है आपको भी बताना चाहते हैं, या फिर हो सकता है अपने घर वालों को भी अपने दिल की कुछ बातें वो बताने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है कल्पना। तो जैसे कि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में हमने देखा काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी में खोए खोए से हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अगर आपके बारे में कुछ दिल से, तो आप समझ सकते हैं उनकी कल्पनाओं में क्या चल रहा होगा। और वो भी अगर 2 ऑफ कप्स का कार्ड हमें ऑलरेडी मिल चुका है तो इनकी कल्पना में क्या चल रहा होगा ये आपको तो पता ही है। नेक्स्ट है रास्ता दिखाना। तो वो चाहते हैं कि डिवाइन आप दोनों को सही रास्ता दिखाएं। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि डिवाइन ब्लेसिंग का वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो वैसे ही ये चाहते हैं कि ऊपर वाला ही, यानी कि भगवान ही अब आप दोनों को एक साथ लाने का रास्ता दिखाए। तो वो रास्ता क्या हो सकता है इसके बारे में भी ये सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है हुकूमत। तो शायद हो सकता है घर में इतनी इनकी हुकूमत चलती है या नहीं, मतलब जिद पे अगर अड़ जाए तो इनकी बात मानते हैं या नहीं, या घर में इनके पापा का होल्ड रहता है या माँ का रहता है, ये तो इन्हें पता। लेकिन ऐसे घर में किसकी हुकूमत चलती है इसके बारे में सोच रहे। और हो सकता है अगर रोमांटिक कनेक्शन के बारे में इनके दिलो दिमाग में कुछ ख्यालात आ रहे हैं तो शायद मे बी आप इनके ऊपर बहुत हुकूमत चलाने वाले पर्सन हो सकते हैं इन फ्यूचर, या फिर अभी भी आपकी ही मर्जी इनके ऊपर चलती है, ये भी हो सकता है। तो आप इतनी ज़्यादा हुकूमत उनके ऊपर चलाते रहते हैं जिससे शायद इन्हें महसूस होता है कि ये प्यार आप दोनों के बीच कितना गहरा है। तो हुकूमत का मतलब कुछ भी हो सकता है, ये गहरा डीप कनेक्शन भी हो सकता है, प्यार को लेके, जज्बातों को लेके और अफेक्शन को लेके भी, उसके बारे में भी सोच रहे हैं। या फिर शायद आपके ऊपर ये पर्सन अपनी बहुत ज़्यादा हुकूमत चलाते होंगे, यानी कि इनकी मर्ज़ी है तो आपको मिलने आना ही होगा, ये चाहते हैं तो आपको कॉल करना ही होगा। इस तरह की शायद कुछ बातें वो सोच रहे हैं। मतलब अगर काफ़ी वक्त से आपसे मिलना जुलना नहीं हुआ है तो हो सकता है ये आप पे हक जताते हुए अपने मन की करने के बारे में सोच रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हैव अ नाइस डे।